सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत पद्य पीयूषम से लिए गए यक्ष युधिष्ठिर संलापः नामक शीर्षक पढ़ेंगे। इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग आज पढ़ेंगे। तो पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था कि जब जल की तलाश में युधिष्ठिर के भाई जो गए थे वापस नहीं आते हैं, तो युधिष्ठिर उन्हें खोजते हुए सरोवर पर पहुंचते हैं। तो वहां देखते हैं सरोवर के किनारे उनके चारों भाई मृत पड़े हुए हैं। तो वो स्वयं अपने प्राणों को बचाने के लिए पहले जल ग्रहण करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो जल लेने का प्रयास करते हैं, तभी उन्हें यक्ष की आवाज सुनाई देती है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम ये जल ग्रहण कर सकते हो, वरना अपने भाइयों की तरह तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो युधिष्ठिर उनका यह निर्णय स्वीकार कर लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहली वाली वीडियो में हम 8 प्रश्नोत्तर पढ़ चुके थे। आज 9वां प्रश्न पढ़ेंगे जो यक्ष ने युधिष्ठिर से किया। तो पहला प्रश्न क्या है? यक्ष उवाच किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। तो यक्ष उवाच बोला, क्या बोला? किम नु, किम क्या, नु शब्द जो है यह कई बार तो निश्चयात्मक के लिए लगता है, कई बार यह वाक्य पूर्ति के लिए होता है। तो निश्चित नहीं है कि इसका कोई अर्थ निकले, तो यहाँ भी यह वाक्य पूर्ति के लिए ही लगा हुआ है। किम नु क्या, हित्वा त्याग कर, प्रियो भवति प्रिय होता है। किम नु क्या, हित्वा त्याग कर, ना नहीं, शोचति शोक करता है। किम नु क्या, हित्वा त्याग कर या छोड़कर, अर्थवान, अर्थ कहते हैं धन को, धनवान भवति होता है। किम नु क्या, हित्वा त्याग कर, सुखी भवेत् सुखी होता है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। थोड़ा सा भावार्थ मैं आपको समझा देती हूँ। तो कौन प्रिय होता है, कौन शोक नहीं करता? इसका अर्थ है मनुष्य। मनुष्य क्या त्याग करके, एक कोई अवगुण है, भाई अवगुण ही होते हैं जिनका त्याग करने से हम प्रिय हो जाते हैं, शोक को प्राप्त नहीं होते। तो क्या वह ऐसा है अवगुण जिसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, और किसे त्याग कर यानी छोड़ करके मनुष्य शोक नहीं करता है, और किसे छोड़कर धनवान हो जाता है, तथा किसे छोड़कर सुखी होता है। यह इसका अर्थ है। किस वस्तु को छोड़ने पर ऐसा सब कुछ होता है। तो युधिष्ठिर उवाच मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो युधिष्ठिर ने उवाच कहा, मानम, मान यानी अभिमान, हित्वा त्याग कर, प्रियो भवति प्रिय होता है। क्रोधम, क्रोध को, हित्वा त्याग कर, ना नहीं, शोचति शोक करता है। कामम, कामना को, हित्वा त्याग कर, अर्थवान धनवान भवति होता है। लोभम, लोभ लालच को, हित्वा त्याग कर, सुखी भवेत् सुखी होता है। अर्थात जब मनुष्य अपने अभिमान को, घमंड को त्याग देता है, छोड़ देता है, तो वह प्रिय हो जाता है सभी का। अभिमानी व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता, भले ही वह कितना गुणवान क्यों ना हो, कुछ भी हो, अगर वह अभिमानी है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। जैसे ही वह अभिमान छोड़ देता है, वह सबका प्रिय हो जाता है। उसी प्रकार क्रोध, क्रोध ऐसी चीज है जो मनुष्य को स्वयं को सबसे पहले दहाती है, जलाती है। उसके बाद जिस पर क्रोध किया जाता है उस पर भी उसका प्रभाव होता है, लेकिन सबसे पहले तो क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं ही उससे पीड़ित होता है। तो इसी कारण क्रोध सबसे खतरनाक वस्तु है। इसीलिए जो क्रोध को त्याग देता है,
त्याग करके फिर उसे शोक नहीं होता कि मैंने इस चीज का छोड़ दिया। जब हमारी कोई चीज हमसे छूट जाती है तो हमें उसके लिए बड़ा दुख लगता है कि हमारी चीज हमसे दूर हो गई, अलग हो गई, लेकिन क्रोध को छोड़कर हम कभी भी शोक को प्राप्त नहीं होते, बल्कि अच्छा जीवन जीते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। उसी प्रकार कामना, कामना अर्थात इच्छा, इच्छा जो है एक के बाद एक दूसरी हमेशा पैदा होती रहती है। एक इच्छा की पूर्ति होती है, उसके तुरंत बाद दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, वह शांत होती है तो फिर तीसरी। तो मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसे यही लगता रहता है ये चीज मेरे पास नहीं है, मेरी इस चीज की इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो मैं सबसे बेकार आदमी हूँ, सबसे निर्धन हूँ, ऐसा उसके मन में भाव आते हैं। लेकिन जब वो अपनी उन कामनाओं को, क्योंकि वो तो एक के बाद आती ही रहती है, कभी संतुष्टि नहीं होती, इसी कारण जब हम कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग देते हैं तो उस समय हम सबसे ज्यादा धनवान होते हैं, क्योंकि हम संतुष्ट हैं तो हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। इसी तरह लालच, लोभ जो है, लोभ भी मनुष्य का दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, कभी वह समाप्त नहीं होता, और मनुष्य जितना लोभ के चक्कर में हानि को प्राप्त होता है, अपना जीवन तक नष्ट कर लेता है, स्वाभिमान भी खो देता है। तो इसलिए लोभ जो है उसे छोड़कर मनुष्य सबसे ज्यादा सुखी होता है। ये उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। चलिए अब आगे देखते हैं। यक्ष उवाच मृतः कथम स्यात् पुरुषः कथम राष्ट्रं मृतं भवेत् श्राद्धं मृतं कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत्। यक्ष ने वाच कहा, पूछा, कथम कैसे, पुरुषः पुरुष, मृतः मरा हुआ, स्यात् होता है, कैसे या किस प्रकार या कौन सा पुरुष मरा हुआ होता है, कथम राष्ट्रम कौन सा राष्ट्र, मृतम मरा हुआ, भवेत होता है, कथम कौन सा श्राद्धम श्राद्ध, मृतम मरा हुआ, स्यात् होता है, वा और कथम कौन सा यज्ञो यज्ञ, मृतो भवेत मरा हुआ होता है। तो क्या पूछा यक्ष ने कि पुरुष, कौन सा पुरुष मरा हुआ होता है। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि पुरुष वैसे तो जीवित है, मरा हुआ तो मर ही गया, लेकिन जो जीवित है लेकिन वो मृतुल्य है, जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है, ऐसा पुरुष कौन से होते हैं, और कौन सा राष्ट्र अर्थात देश मरे हुए के बराबर होता है, कौन सा श्राद्ध मरे हुए के समान होता है, और कौन सा यज्ञ मरे हुए के समान होता है। यह प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया। युधिष्ठिर उवाच मृतो दरिद्रा पुरुषो मृतम राष्ट्रम अराजकम मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम मृतो यज्ञस्तो दक्षिणः। तो उत्तर क्या दिया। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, दरिद्रहा दरिद्र, पुरुषो पुरुष, मृतो मरा हुआ होता है। और इस शब्द को आप विच्छेद करेंगे, बनेगा राष्ट्रम धन अराजकम। तो अराजकम राजक राजा से युक्त, और अराजकम जो राजा से युक्त नहीं है, अर्थात राजा से रहित राष्ट्रम देश, मृतम मरे हुए के समान है। अब इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा मृतम धन अश्रोत्रियम। तो श्रोत्रिय कौन होते हैं, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं वो श्रोत्रिय कहलाते हैं, और अश्रोत्रिय जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता नहीं होते, यानी वेद शास्त्रों की ज्ञान से रहित श्रोत्रिय पंडित के द्वारा किया हुआ श्राद्धम श्राद्ध, मृतम मरा हुआ होता है। अब इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा यज्ञ धन तु धन अदक्षिणः। और अदक्षिणा दक्षिण दान को कहते हैं, और अदक्षिणा दान से रहित। यज्ञ और दान से रहित यज्ञ मृतो मरा हुआ होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस संसार में जीवित रहते हुए भी मनुष्य मरा हुआ कौन माना जाता है, जो दरिद्र अर्थात निर्धन होता है। निर्धन व्यक्ति को सभी मनुष्य बड़े ही हे दृष्टि से देखते हैं, कोई उसका सम्मान नहीं करता, और वह स्वयं के तो अपने ही भार को नहीं उठा पाता है,
धनहीनता के कारण ना अपने परिवार का भार उठा पाता है, इस कारण कोई उसका सम्मान नहीं होता। गरीब व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता, और जिस व्यक्ति का सम्मान ना हो तो वह बेचारा मरे हुए के समान ही माना जाता है। उसी प्रकार जिस देश में राजा नहीं होता तो वहां क्या अराजकता फैली रहती है, कोई नियम नहीं, कानून नहीं, और वहां कुछ भी तरीके से कार्य संपन्न नहीं होते हैं। इसी कारण ऐसा राष्ट्र भी मरे हुए के समान ही माना जाता है। और श्राद्ध, श्राद्ध आप जानते हैं क्या होता है? श्राद्ध होता है जो श्रद्धा पूर्वक हम अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान आदि, तर्पण आदि करते हैं, यज्ञ हवन उनके लिए जो करते हैं, वह दान इत्यादि जो है वह श्राद्ध कहलाता है। उस श्राद्ध को करने के लिए किसको बुलाया जाता है? पंडित को। और वह पंडित कैसा होना चाहिए? जो श्रोत्रिय, श्रोत्रिय कैसा हो? अर्थात वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, वेदों का जिसे ज्ञान हो, ऐसा पंडित ही सही प्रकार से श्राद्ध को संपन्न करा सकता है। और जिसे स्वयं ज्ञान नहीं है वह दूसरे का काम कैसे सही से कर सकता है, क्योंकि उसे स्वयं ही नहीं पता तो कार्य कैसे सही तरीके से करेगा। तो इस कारण जो ज्ञान रहित पंडित के द्वारा श्राद्ध कराया जाता है वह श्राद्ध मरे हुए के समान होता है। उसी प्रकार यज्ञ, यज्ञ में क्या होता है? दान दक्षिणा, यज्ञ हवन पूजन यजन होता है, उसके बाद उसमें दक्षिणा इत्यादि दी जाती है, दान दिया जाता है। लेकिन जिस यज्ञ में दान नहीं दिया जाता तो वह यज्ञ भी कैसा होता है? मरे हुए के समान होता है। अब मरे से क्या तात्पर्य है? मरे के से तात्पर्य है निरर्थक, अर्थात बेकार, उसका कोई महत्व नहीं होता। उसे आप यज्ञ को, उस श्राद्ध को करो या ना करो, उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो मरे से मतलब है जिसका कोई महत्व ना हो, व्यर्थ हो। ये इसका भावार्थ हुआ। अब आगे देखते हैं। यक्ष उवाच कहा शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिर अनन्तकः कीदृशश्च स्मृतः साधुर साधु कीदृशः स्मृतः। यक्ष ने उवाच कहा, कहा कौन? पुंसाम पुरुष का, शत्रु दुर्जय, दुर कहते हैं कठिनता से, जय जीता जाने वाला, कठिनता से जीता जाने वाला शत्रु कौन है? किसका? पुंसाम पुरुष का, कश्च चा, और कहा कौन? इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा व्याधि धन अनंतकः। तो अंतक, अंत जिसका अंत हो जाए, अंत होने वाली अंतक कहलाएगी, और अअंतक जिसका कोई अंत ना हो। तो कहा कौन सी व्याधि, रोग, अनंतकः, अनंतक है जिसका अंत नहीं होता, अर्थात कौन सी व्याधि का अंत नहीं होता। चा, और कीदृशः कैसा, साधु स्मृतः कहा गया है। इस साधु, साधु को विच्छेद करेंगे तो बनेगा साधु धन साधु, असाधु। तो कीदृशा चा, और कैसा, साधु स्मृतः साधु कहा गया है, कीदृशः और कैसा, असाधु, असाधु स्मृतः कहा गया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस पृथ्वी पर पुरुष का वह शत्रु जिसे जीतना बहुत कठिन है, दुर्जय है वह। तो कौन है वह मनुष्य का शत्रु जिसे जीतना कठिन है? उसी प्रकार वह कौन सा रोग है जिसका अंत नहीं है, और कौन सा व्यक्ति साधु कहलाता है, कौन सा व्यक्ति असाधु कहलाता है। साधु का अर्थ क्या होता है? सज्जन। असाधु जो सज्जन ना हो, अर्थात दुर्जन। अब इसका उत्तर देखते हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, क्रोधा सुदुर्जयः शत्रुलोभो व्याधिर अनंतकः सर्वभूतहितः साधुर साधुर्निर्दयः स्मृतः। क्रोधा, क्रोध, सु बहुत ही अधिक, दुर कठिनता से, जयः जीता जाने वाला, शत्रु शत्रु है। क्रोध बहुत ही कठिनता से जीता जाने वाला शत्रु है। लोभो, लोभ अर्थात लालच,
व्याधिर अनंतकः, व्याधि रोग है, अनंतका अनंतक यानी जिसका कोई अंत नहीं है। और साधु सर्वभूत हितः, सर्व सभी भूत प्राणियों का हितः, हित भला चाहने वाला, सभी प्राणियों का भला चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला साधु है। और असाधु निर्दया, निर नहीं है दया, दया जिसमें, तो दया से रहित असाधु स्मृतः कहा गया है। ये शाब्दिक अर्थ है। अब भावार्थ समझते हैं एक बार। तो क्या बताया युधिष्ठिर ने कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का सबसे ही कठिनता से जीता जाने वाला शत्रु है क्रोध। मनुष्य हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्रोध को जीतना सरल नहीं है। क्रोध पर नहीं हम आसानी से नियंत्रण कर सकते। उसी प्रकार लोभ, लोभ भी ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता। एक बार हमारा लोभ पूरा हुआ, लालच पूरा हुआ, उसके बाद दूसरे तीसरे वही आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। लोभ बढ़ता ही जाता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। और साधु कहते हैं सज्जन व्यक्ति को, जो अच्छा व्यक्ति होता है। वह कैसा होता है अच्छा व्यक्ति? जो सभी का भला चाहता है, वह व्यक्ति साधु कहलाता है। असाधु अर्थात दुर्जय, दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति जो है कैसा होता है? जिसमें जरा भी दया नहीं होती। दया से रहित व्यक्ति दुर्जन या असाधु कहलाता है। क्योंकि जो साधु होंगे वो हमेशा दूसरों के लिए दया भाव रखते हैं, परोपकार के भाव रखते हैं। लेकिन जो निर्दयी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर दया भाव होता ही नहीं है। उनके सामने कितना भी कोई व्यक्ति पीड़ित हो, दुखी हो, उनके मन में दया उत्पन्न नहीं होती। ऐसे व्यक्ति ही दुर्जन या असाधु कहलाते हैं। ये इसका आपका भावार्थ हुआ। इसी के साथ आज आपका ये वीडियो पूरा हुआ। इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।